क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ देखा है कि एक इंसान जो शायद अपने काम में इतना अच्छा नहीं है मगर फिर भी काफी सक्सेसफुल है? या फिर ऐसा कुछ कि एक इंसान अपना काम तो बहुत अच्छे से जानता है मगर फिर भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है? आई एम श्योर देखा ही होगा, इनफैक्ट खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लाइफ में बड़ी से बड़ी स्किल्स पे तो काम कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज से हाईएस्ट डिग्रीज तो ले लेते हैं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल पे अक्सर काम करना भूल जाते हैं, और वो है पीपल स्किल्स, या फिर लोगों से कैसे डील किया जाए वो स्किल्स, लोगों को कैसे इजीली अपना फ्रेंड बनाए वो स्किल्स, लोगों पे अपना इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट करे वो स्किल्स, लोगों को अपनी बात के लिए कैसे कन्विंस करे वो स्किल्स। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी एक क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक है जो आपको डिटेल में स्किल को अक्वायर करने की नॉलेज देगी। इनफैक्ट वॉरेन बफेट इस बुक को अपनी लाइफ चेंजिंग बुक भी मानते हैं। आप सबके लिए स्पेशली मैंने इस बुक समरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे मैं आप सबके साथ इस बुक की लर्निंग्स शेयर करने में फुल जस्टिस कर सकूं। ये वीडियो पार्ट 1 है, आगे के पार्ट्स भी जल्दी अपलोड होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ताकि आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं उसे अपलोड करूं। तो चलो शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे वो 3 प्रिंसिपल्स जिन्हें फॉलो करके आप ये जान पाएंगे कि आपको लोगों के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। आपको किसी से भी कुछ मनवाना हो या किसी को कुछ समझाना हो तो उसे डांट के, धमका के या क्रिटिसाइज और कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट वो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपके एनिमी बन जाएंगे और सोचने लगेंगे कि आप बिल्कुल भी एम्पैथेटिक नहीं हो। आपको इस तरह से उनके सामने वो बात रखनी चाहिए कि आप उनसे अपनी बात भी कह दो और उन्हें बुरा भी ना लगे, और इस केस में ज्यादा चांसेस है कि वो कहीं ना कहीं आपकी बात शायद मान ले। कहीं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक मैनेजर था जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था कि वो ध्यान रखे कि सारे लेबर्स साइट पे काम करते वक्त अपने सेफ्टी हेलमेट्स पहने, पर मेजोरिटी जो लेबर्स थे वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो एक दिन वो मैनेजर ने उन्हें बहुत डांट दिया और उन्हें जॉब से निकालने की भी धमकी दे दी। उस वक्त तो उन लेबर्स ने वो हेलमेट पहन लिए, लेकिन वो मैनेजर के एब्सेंस में ज्यादातर हेलमेट बिना ही काम करते थे। कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स ना दिखने पर मैनेजर ने एक दूसरी टेक्निक अपनाई। एक दिन वो साइट में वो लेबर्स के पास गया और उन्हें बहुत प्यार से पूछा कि दोस्तों क्या हुआ, आप सब हेलमेट नहीं पहन रहे? इसकी फिटिंग वगैरह तो ठीक है ना? नहीं है तो हमें बताइएगा, हम तुरंत इसे रिप्लेस करवा देंगे, क्योंकि ये हेलमेट स्पेशली हमने आपकी सेफ्टी के लिए बनवाया है। आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद, जी हाँ वैसा ही हुआ जैसा आप सब सोच रहे हैं, सारे साइट लेबर्स रेगुलरली सेफ्टी हेलमेट्स पहनने लगे। इनफैक्ट वो दूसरे रूल्स भी और इफेक्टिवली फॉलो करने लगे। क्रिटिसिज्म से मोस्टली आपका काम तो बनेगा नहीं, पर ऊपर से जिन लोगों को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो वो डेफिनेटली डीमोरलाइज हो जाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे और आपको भी अपना दुश्मन मान लेंगे। आप लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे तो चाहे उनकी कितनी भी गलती क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ डिफेंसिव स्टेटमेंट्स ही रखेंगे। इनफैक्ट एक चोर तक भी कभी नहीं मानेगा कि वो गलत है, वो कुछ ना कुछ अनरीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स रखेगा, लेकिन अपने आप को डेफिनेटली डिफेंड करेगा। क्रिटिसिज्म एक तरीके से किसी भी इंसान को हमेशा इंसल्टिंग ही फील कराएगा बजाय उनको कुछ समझाने के। इसलिए क्रिटिसाइज मत करो, टेक्निक से, प्यार से समझाओ, उन्हें उनका फायदा दिखाओ, आपका काम डेफिनेटली बनेगा। प्रिंसिपल नंबर 2, लोगों से डील करने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और वो है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। आप सभी माने या ना माने, पर हर इंसान की जो बेसिक नेसेसिटीज है जैसे फूड, स्लीप, होम, मनी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है जिसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करते, और वो है द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस के लिए क्रेव करता है। किसी की क्रेविंग विजिबल होती है और किसी की नहीं। हर ह्यूमन बीइंग को कॉम्प्लीमेंट्स पसंद ही होते हैं। जॉन ड्यूई, जो एक बहुत फेमस अमेरिकन फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा है कि द डीपेस्ट अर्ज इन ह्यूमन नेचर इज द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। मतलब कि हर इंसान का इंपॉर्टेंट फील करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। इसलिए ही आप किसी से भी कोई काम करवाना चाहते हो या मे बी कोई अपना काम निकलवाना चाहते हो तो उस इंसान को वो दो जो उसकी बेसिक नेसेसिटी है, मतलब उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराओ। लेकिन ऑब्वियसली आपको किसी को मक्खन नहीं लगाना या किसी की कोई झूठी तारीफ नहीं करनी। उस केस में डेफिनेटली आपका काम बिगड़ सकता है अगर सामने वाला पर्सन थोड़ा भी इंटेलिजेंट हुआ तो। इसलिए हमेशा ऑनेस्ट अप्रिसिएशन दो। अगर बहुत शॉर्ट में बात करें तो आपको किसी भी इंसान में अगर कुछ अच्छा दिखे या उनकी कोई अच्छी अचीवमेंट्स के बारे में पता चले तो डेफिनेटली उस इंसान को कॉन्ग्रेचुलेट करो या उन्हें अप्रिशिएट करो, लेकिन वो अप्रिसिएशन हमेशा दिल से निकलनी चाहिए। अगर आप कोई कंपनी ओन करते हैं तो आपको हमेशा अपने एम्प्लॉयज को उनके अच्छे काम के लिए दिल खोल के अप्रिशिएट करना चाहिए।
इससे उसका मोटिवेशन बढ़ेगा और आपने उसे जो रिस्पेक्ट दी उस रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए वो और अच्छा इनपुट देगा अपने काम में। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे इंपॉर्टेंस दी उसका काम एक्नॉलेज करके। अभी तक हमने देखा कि अप्रिसिएशन से हमारा किस तरह से फायदा हो सकता है, लेकिन आप अप्रिसिएशन से दूसरों की लाइफ में भी क्या इंपैक्ट डाल सकते हो वो आपको ये स्टोरी से पता चलेगा। एक बार एक क्लासरूम में एक चूहा घुस गया था, तो क्लास के टीचर ने स्टीवी नाम के एक लड़के को कहा कि वो अपने कान से सुन के जज करे कि चूहा कहाँ छुपा होगा। अब इसमें ट्विस्ट ये था कि स्टीवी ब्लाइंड था, वो देख नहीं सकता था, पर उसके टीचर ने उसकी कमी पे फोकस नहीं करके उसकी सुनने की शक्ति को अप्रिशिएट किया। जानते हो ये अप्रिसिएशन का क्या रिजल्ट निकला? स्टीवी कुछ सालों बाद एक बहुत फेमस पॉप सिंगर और सॉन्ग राइटर बन गया और वो स्टीवी वंडर के नाम से फेमस हो गया। ये बात खुद स्टीवी ने भी कन्फेस की है। इसलिए हमेशा सिंसियर और ऑनेस्ट अप्रिसिएशन दो, इससे आपके भी काफी काम सक्सेसफुली बन जाएंगे और आप दूसरों को भी उनके काम के लिए अप्रिशिएट करके सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 3, अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। आपको किसी से भी कुछ काम हो तो ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाओ कि आपका भी काम बने और साथ ही साथ वो सामने वाले को भी कुछ फायदा हो। किसी के भी सामने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करना बहुत ही चाइल्डिश है। वो आपके इंटरेस्ट्स में कभी उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा जितनी शिद्दत से आप होगे। सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स के बारे में ही सोचोगे तो आपका काम तो मोस्टली नहीं बनेगा। आपको सामने वाले को भी समझना चाहिए और उसको वो पॉइंट्स के बारे में रियलाइज करवाना चाहिए कि जिसमें उसका भी फायदा हो। अगर आपने सामने वाले इंसान के मन में एक ईगर वांट जगा दी तो समझो आपका काम बन गया। इसलिए सामने वाले के इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। एक सक्सेसफुल सेल्समैन का सबसे बड़ा राज यही है कि वो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम समझता है और उस हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट सजेस्ट करके उन्हें फायदा दिखाता है, ना कि वो प्रोडक्ट सजेस्ट करता है कि जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। ऑथर डेल कार्नेगी अपना भी एक किस्सा बताते हैं। उन्होंने एक बार न्यूयॉर्क के एक होटल का बॉलरूम रेंट किया था अपने कुछ लेक्चर्स कंडक्ट करने के लिए। वो लेक्चर के सारे टिकट सेल आउट भी हो गए थे। अब जस्ट लेक्चर के कुछ दिन पहले सडनली ऑथर को होटल से एक लेटर आता है कि उनका रेंट 3 गुना बढ़ा दिया गया है। ये देख के वो थोड़े शॉक्ड हो गए। अब ये सिचुएशन में लोग नॉर्मली होटल जाके लड़ते झगड़ते और तब भी उनका काम नहीं बनता, लेकिन ऑथर ने ये सिचुएशन जरा स्मार्टली हैंडल किया। वो होटल मैनेजर के पास गए और उसे समझाया कि सर आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, मैं समझ सकता हूँ कि आपका काम अपने होटल को प्रॉफिट अर्न करा के देना है और इसलिए मैं आपको यही समझाने आया हूँ कि मेरे लेक्चर कंडक्ट करने से आपके होटल को कितना फायदा होगा। उन्होंने एक पेपर लिया और एक कॉलम में लिखा एडवांटेजेस और दूसरे में लिखा डिसएडवांटेजेस। अब उन्होंने मैनेजर को कहा, देखिए सर आप रेंट इंक्रीज कर रहे हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि मे बी ये बॉलरूम आप कोई पार्टी के लिए दे दोगे 3 गुना प्राइस में और आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक तो अभी इमीडिएटली आपके पास कोई बुकिंग्स नहीं है उस डेट के लिए। सेकंड ये है कि मैं इतना ज्यादा रेंट तो नहीं पे कर पाऊंगा, इसलिए मुझे भी ये लेक्चर अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये बुकिंग भी आपके हाथ से चली जाएगी। और थर्ड ये है कि मेरे लेक्चर्स में बहुत ही एजुकेटेड, कल्चर्ड और हाई क्लास के लोग आते हैं, तो लेक्चर्स के बहाने आपके होटल की भी बहुत सॉलिड पब्लिसिटी हो जाएगी जो आपको फ्यूचर में भी काफी ज्यादा बिजनेस लाके देगी। अगर आप किसी लोकल न्यूज़पेपर में $5,000 स्पेंड करके भी एडवर्टाइजमेंट कर दोगे तब भी आप इतने लोगों को अपने होटल तक नहीं ला पाओगे जितने मेरे लेक्चर्स में आएंगे। इसलिए मुझे इसमें तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ये कह के ऑथर वहां से निकल गए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ऑथर को फिर एक लेटर आया जिसमें रेंट 300% की जगह 50% इंक्रीज किया गया था, ऑब्वियसली जो काफी बेटर था। तो देखा इस इंसिडेंट में ऑथर ने कितनी स्मार्टली सामने वाले की नीड को समझा, उसे उसका फायदा दिखाया और अपना काम निकलवाया। हेनरी फोर्ड जो फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि इफ देयर इज एनी वन सीक्रेट ऑफ सक्सेस इट लाइज इन द एबिलिटी टू गेट द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड सी थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सन्स एंगल एज वेल एज योर ओन। तो दोस्तों यही थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स लोगों के साथ डील करने के और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। आप इन प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ और वर्क दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डिटेल में इन स्किल्स के बारे में समझना चाहते हैं तो आप ये बुक रीड कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर करो। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस बुक के बाकी के 3 पार्ट्स भी जल्दी अपलोड होंगे, इसलिए उनके नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।